वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बहुत दिन बाद ये वीडियो बन रहा है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्टेन नंबर, और ये फ्यूल एंड कंबशन यूनिट का बहुत अच्छा टर्म्स है। और जनरल भी देखा जाए तो हम पेट्रोल के बारे में, हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं, बट हमको ये नहीं पता होता है कि क्या कॉम्पोजिशन है, किस तरीके से किन किन चीज़ों से मिक्स हो करके पेट्रोल का पूरा कॉम्पोजिशन तैयार होता है। तो ये एक जनरल भी बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनके सिलेबस में है ये तो है ही इम्पॉर्टेंट। तो ऑक्टेन नंबर से हम पेट्रोल की क्वालिटी को जानते हैं, है ना। पेट्रोल यदि है वो कितनी अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि होता ये है कि अलग अलग व्हीकल्स में हम अलग अलग तरीके का पेट्रोल यूज़ करते हैं। जनरली हम जो अपनी बाइक और कार वगैरह चलाते हैं उसमें ऑक्टेन नंबर की वैल्यू 80, मतलब ऑक्टेन नंबर से हम पेट्रोल की क्वालिटी जानते हैं। तो जो हमारा जो नॉर्मल पेट्रोल जो हम अपने व्हीकल्स में डलवाते हैं उसका ऑक्टेन नंबर 80 to 90 होना चाहिए। और यदि हम एरोप्लेन वगैरह में भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो मोर देन 100 होना चाहिए। मतलब अलग अलग व्हीकल्स के लिए हम एक अलग अलग तरीके का पेट्रोल यूज़ करते हैं। तो ऑक्टेन नंबर जो है वो किसी प्रकार का कोई भी एब्सोल्यूट टर्म्स के थ्रू हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और ये यहाँ पर हमारा एक आर्बिट्रेरी स्केल के ऊपर जो है वो बेस्ड होता है। इसको प्रपोज किया है ग्राहम एडगर ने 1926 में। अब इसको हम देखते हैं कि मेन हमारा पेट्रोल में क्या कॉम्पोजिशन है। तो हम देखेंगे कि जो पेट्रोल जो होता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल हेप्टेन एंड आइसो ऑक्टेन। अब जहाँ हम नॉर्मल की बात करते हैं, नॉर्मल जहाँ वर्ड लगा है मतलब वो स्ट्रेट चेन वाला होगा, और हेप्टेन है मतलब 7 नंबर ऑफ कार्बन। तो हम 7 नंबर ऑफ कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और जितने भी कार्बन की जो वैलेंसी है 4 वैलेंसी है उसको सभी वैलेंसी को हम हाइड्रोजन से वैलेंस कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारा नॉर्मल हेप्टेन। तो नॉर्मल हेप्टेन में यदि हम आपसे बात करें कि इसका ऑक्टेन नंबर की वैल्यू क्या है तो आपका आंसर होगा 0। यहाँ पर इसकी ऑक्टेन नंबर की वैल्यू है 0। और अब दूसरा कॉम्पोजिशन इसमें हमने जो ऐड किया है वो है आइसो ऑक्टेन। अब आइसो ऑक्टेन का यदि हम फॉर्मूला देखें तो केमिकल नेम ऑफ आइसो ऑक्टेन इज 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो हम देखते बनाते हैं, पेंटेन बनाना है हमको तो नंबर ऑफ कार्बन 5 होंगे। तो हम सबसे पहले 5 कार्बन का एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं, और इसमें है 2,2,4। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा देंगे, ये हमारा मिथाइल ग्रुप लग गया। और दूसरा सेकेंड पोजीशन पे ही दूसरा मिथाइल ग्रुप लग गया, तो ये हो गया हमारा 2,2। एंड यहाँ पर 4th पोजीशन पर भी एक हमने मिथाइल ग्रुप लगाया। अब ये क्या बन गया हमारा 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ट्राई मिथाइल पेंटेन। और जितने भी जो कार्बन बच रहे हैं जिन पर वैलेंसी हमको पूरी बैलेंस करना है, 4 वैलेंसी हम इसको बैलेंस करेंगे, तो उनमें सब जगहों पर क्या लगा हुआ होता है, हाइड्रोजन। ये हमने हाइड्रोजन लगाया। तो अब इस दोनों में आप देखो, ये है स्ट्रेट चेन और ये है ब्रांच स्ट्रक्चर। पेट्रोल की जो क्वालिटी है वो ब्रांच स्ट्रक्चर वाले जो भी कंपोनेंट्स हैं उनसे एनहांस होती है, उनसे बढ़ती है। तो यहाँ पर जो आइसो ऑक्टेन है, यदि हम इसमें आपसे पूछे कि इसका ऑक्टेन नंबर की वैल्यू क्या है तो आपका आंसर होगा 80। मतलब आइसो ऑक्टेन का परसेंटेज जितना रहेगा उसके हिसाब से ही उसके ऑक्टेन नंबर की वैल्यूज़ होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से यदि है 80 बोला है, मतलब यहाँ पे 80% हम आइसो ऑक्टेन और 20% इसमें नॉर्मल हेप्टेन डाल करके मिक्स करके और इस तरीके का कॉम्पोजिशन तैयार करते। तो अब पेट्रोल की क्वालिटी तो बेसिक हो गया, अब पेट्रोल की क्वालिटी को और एनहांस करना है या किस तरीके से वो अफेक्ट करती है, कौन कौन से पॉइंट्स पर यहाँ पर ये डिपेंड करेगा। तो हम इसको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल स्टडी करते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पेट्रोल की क्वालिटी को यहाँ पर अफेक्ट डालती हैं। तो देखेंगे, देखो सबसे पहले तो
जितना जिस हिसाब से हम कार्बन के चेन बढ़ाते चले जाते हैं उस हिसाब से ऑक्टेन नंबर की वैल्यू कम होती है, पेट्रोल की क्वालिटी कम होती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यदि ये सबसे पहले इसके ऊपर क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, तो सबसे पहले देखते हैं हम इफ़ेक्ट ऑफ नंबर ऑफ कार्बन चेन, है ना। सबसे पहले इसका अपन देखते हैं। तो अभी देखो हम इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के समझाते हैं। जैसे सबसे पहले नॉर्मल, मतलब मीथेन है। मीथेन, एक्चुअल मीथेन तो नॉर्मल ही रहेगा, कोई आइसो तो होगा नहीं। अब यहाँ पर ऑक्टेन नंबर की वैल्यू इसकी जो होती है वो होती है 122। अब हमने फिर क्या किया, ईथेन। अब ईथेन भी नॉर्मल ही होगा, इसमें तो कोई ब्रांचेस नहीं होंगी। तो ईथेन का वैल्यू जो होती है वो 101 है। फिर प्रोपेन की बात करेंगे। अब नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 96। फिर ऐसे ही हमारा नॉर्मल की बात चल रही है। आप देखिए जैसे जैसे कार्बन बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसी होती जा रही है, कम होती चली जा रही है। ऑक्टेन नंबर की वैल्यू है ये, तो ऑक्टेन नंबर की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। तो आप देखोगे जैसे जैसे आपने यहाँ पर बढ़ाते चले गए, यहाँ पर आपने मीथेन है तो उसकी ऑक्टेन नंबर 122 है, पर ईथेन है तो फिर डिक्रीज होकर के ऑक्टेन नंबर की वैल्यू 101 हो गई। प्रोपेन की 96, ब्यूटेन की 89, पेंटेन की 60। फिर उसके अलावा और भी आप चलते चले जाएंगे नीचे। हेक्सेन पे अगर हम आते हैं तो हेक्सेन की वैल्यू 29। और अगर हम ऑक्टेन की यहाँ पर जो है हेक्सेन की वैल्यू 29 और हेप्टेन की वैल्यू अभी हमने डिस्कस की थी इसके पहले स्टार्टिंग में, सब ये नॉर्मल है, ध्यान रखिएगा, उसकी हो जाती है 0। और ऐसे ही यदि नोनेन की बात करें हम, तो नोनेन जो होता है उसमें -45 तक चला जाता ऑक्टेन नंबर। तो आपने यहाँ पर देखा जैसे जैसे चेन बढ़ती चली जा रही है, ऑक्टेन नंबर की वैल्यू कम हो रही है। मतलब हमारा जो पेट्रोल की क्वालिटी यदि हमको अच्छी एनहांस करना है तो हमको स्मॉल जो भी आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको ही यूज़ करना चाहिए। तो पहला इफेक्ट हो गया कि छोटे छोटे से ही कंपाउंड जो हैं वो पेट्रोल के लिए डिज़ायरेबल हैं, वही उसकी क्वालिटी को एनहांस करते हैं। अब सेकंड ब्रांच की बात करते हैं अपन कि ब्रांच चेन डिज़ायरेबल। सेकंड जो है ब्रांच स्ट्रक्चर, कैसा चाहिए हमको, ब्रांच स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड चाहिए। अब ब्रांच स्ट्रक्चर में जैसे अपन बात करते हैं कि हमने जैसे अभी अपन ने लिया नॉर्मल हेप्टेन, तो नॉर्मल हेप्टेन की वैल्यू कितनी थी, 0। तो अपन ने जैसे बात की नॉर्मल हेप्टेन। अब नॉर्मल हेप्टेन की बात की तो ऑक्टेन नंबर की वैल्यू कितनी थी इसकी, 0 थी। अब इसी में हम एक ब्रांच बना दें। अब एक ब्रांच बना देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम बोल देते हैं 2-मिथाइल हेक्सेन। 2-मिथाइल हेक्सेन। अब 2-मिथाइल हेक्सेन में क्या किया हमने, एक ब्रांच निकाल दी। तो एक जब हमने ब्रांच निकाली तो उसकी वैल्यू हो जा रही है 55। और फिर लास्ट में हमने मान लो आइसो ऑक्टेन बोल दिया, तो आइसो ऑक्टेन की वैल्यू कितनी हो गई, 80। तो ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती जा रही वैसे वैसे ऑक्टेन नंबर की वैल्यू भी बढ़ रही है। अब 2-मिथाइल हेक्सेन बनाना है ना, देखो नॉर्मल हेप्टेन में क्या था, 7 नंबर ऑफ कार्बन, और वो भी 7 नंबर ऑफ कार्बन कैसे रहेंगे, स्ट्रेट चेन में रहेंगे, स्ट्रेट चेन में कोई ब्रांचिंग नहीं है। और सारा जो है यहाँ पर हाइड्रोजन ये लगे रहते हैं, इसको यहाँ पर सारी जगहों पर ये हाइड्रोजन लगे। तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया हमारा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हो गया और यहाँ पर इसके जो वैल्यू थी वो कितनी बता रहे, 0। अब यदि इसी को हम एक ब्रांचेस बना दें तो कैसे बनाएंगे, देखो हेक्सेन है ना, तो कितने कार्बन लेना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में, और 2 पोजीशन पर क्या लगाया है, मिथाइल। तो अब क्या किया हमने, देखो नॉर्मल हेप्टेन को एक ब्रांच में कन्वर्ट किया, मतलब उसको थोड़ा सा ब्रांच स्ट्रक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर एक ब्रांच निकाली, सिर्फ एक ब्रांच करने से आप देखेंगे कि ऑक्टेन नंबर की वैल्यू जो यहाँ पर 0 थी अब वो कितनी बढ़ गई, 55 हो गया। और वैसे ही आइसो ऑक्टेन, तो आइसो ऑक्टेन का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, 1 2 3 4 5, 2 2 4, ये था हमारा 2 2 4 5
ये सब जगह हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर मैं नहीं भी लगा रही हूँ तो ये अंडरस्टूड है कि ये सब जगह पर कार्बन की 4 वैलेंसी करने के लिए हमको क्या लगाना है, हाइड्रोजन। ये सब जगह पर क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया 2 2 4। अब कितनी ब्रांचेस हो गई इसकी, 3 ब्रांचेस हो गई। ट्राई मिथाइल किस चीज़ की निकाली हमने, ट्राई मिथाइल। और फिर पूरा फुल जो है आपका लॉन्ग चेन वो क्या है, पेंटेन। तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो अब जैसे जैसे हमने ब्रांचेस बढ़ाते गए ऑक्टेन नंबर की वैल्यू बढ़ गई है, मतलब पेट्रोल उतनी अच्छी क्वालिटी का हो गया है। अब इसके बाद तीसरा जो पॉइंट्स है उस पर अपन देखते हैं कि ओलिफिन्स। अब ओलिफिन्स की जहाँ अपन बात करते हैं तो ओलिफिन्स में यदि मान लीजिए आपके डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले कोई भी कंपाउंड यदि हैं तो उनसे भी हमारा जो ओलिफिन्स की बात करें हम तो जितना ज़्यादा ओलिफिन्स डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की वैल्यू जितनी अच्छी रहेगी उतना अच्छा हमारा यहाँ पर पेट्रोल की क्वालिटी जो है वो एनहांस होती है। अब उसके बाद फोर्थ अपन साइक्लिक कंपाउंड पर चलते हैं। अब देखो साइक्लिक कंपाउंड है ना, यानी साइक्लो वाले कंपाउंड और जो ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर उसमें साइक्लिक कंपाउंड जो होती है जितना ज़्यादा हम उसको मतलब साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे उतना ऑक्टेन नंबर बढ़ता है। अब जैसे अपन नॉर्मल बात करते हैं कि नॉर्मल हेक्सेन 26। अब इसी की जगह पर हम क्या ले लें, साइक्लोहेक्सेन। अब हेक्सेन है पर वो कैसा है, साइक्लिक फॉर्म में है। कैसा बनेगा उसका स्ट्रक्चर, C6H12। ये क्या है, C6H12 है। तो ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। अब साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। साइक्लिक फॉर्म में जैसे ही हमने उसको कन्वर्ट किया तो उसकी वैल्यू, ऑक्टेन नंबर की वैल्यू जो यहाँ पर 26 थी अब वो बढ़कर के कितनी हो गई, 77 हो गया। तो यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे वैसे वैसे ऑक्टेन नंबर की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। और इसी में ये साइक्लिक कंपाउंड है। ऐसी नेफ्थलीन है तो नेफ्थलीन जो है जैसे वो भी साइक्लिक कंपाउंड है पर वो कैसा, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक का भी देखो उसमें यहाँ पर बताया गया है कि यदि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है, ये साइक्लिक है और ये एरोमेटिक है, ये साइक्लिक है पर ये एरोमेटिक, तो एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन। अब बेंजीन का यहाँ पर हम देखते हैं तो वो कैसा है, उसकी जो वैल्यू है वो कैसी है, कितनी हो जा रही, 100 हो जा रही। तो 100 जो है वो यहाँ पर बेंजीन की वैल्यू है। तो यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे ओपन चेन, फिर साइक्लिक और एरोमेटिक। तो जैसे जैसे एरोमेटिसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ऑक्टेन नंबर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। जैसे जो कंक्लूड किया हमने वो ये है कि यदि मान लीजिए पेट्रोल की क्वालिटी को यदि हमको देखना है तो मान लीजिए स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन, तो यहाँ पर ऑक्टेन नंबर की वैल्यू कम है, मतलब वो पुअर क्वालिटी का पेट्रोल होगा। फिर इसके बाद हम ब्रांच की बात करें तो थोड़ा सा इसकी जो एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं वो बढ़ जाएगी। फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर हो तो और अच्छा है, फिर एरोमेटिक है तो और अच्छा है। तो ये इस तरीके से हम जो नॉकिंग की जो प्रॉब्लम होती है कि हम अगर पुअर क्वालिटी का पेट्रोल लेंगे तो प्रॉपर इग्निशन नहीं होता है या डिले इग्निशन होता है या फास्ट इग्निशन होता है, उससे वो एक रैटलिंग साउंड जो हमको सुनाई पड़ता है उसको नॉकिंग बोल रहे हैं। तो नॉकिंग को अवॉइड करने के लिए हम एक अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल यूज़ करते हैं। अब इसमें ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमने ये सब यूज़ किया, पर कभी कभी हमको यहाँ पर एक कुछ एंटी नॉकिंग एजेंट्स भी यूज़ करना पड़ता है। तो एंटी नॉकिंग एजेंट्स में हम यूज़ करते हैं टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड, तो इथाइल क्या होता है, C2H5 और कितने लगे हुए हैं, 4, तो 4 हो गया। और लेड क्या होता है, Pb। तो ये इसका, ये एक्चुअल में क्या है, एंटी नॉकिंग एजेंट है, एंटी नॉकिंग एजेंट। इससे क्या होता है कि यदि हम इसको डालते हैं तो फिर जो नॉकिंग का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाता है और स्मूथली जो है कंबशन पेट्रोल का होता है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये लेड है, इसमें लेड लगा हुआ। अब लेड जो है जब यहाँ पर कंबशन होगा उसका तो वो क्या बनाएगा, लेड के ऑक्साइड्स बना लेगा। और जब लेड के ऑक्साइड्स बनाएगा तो ये बहुत ज़्यादा हाईली पॉल्यूटेड है, पॉइजनस है। तो जब इसका एमिशन होगा एटमॉस्फेयर में तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो आपने देखा होगा जो पेट्रोल पंप जो होते हैं उस पर लिखा रहता है शीशा रहे तेल,
अनलेडेड पेट्रोल। तो अनलेडेड पेट्रोल या सीसा रहे तेल का क्या मतलब होता है कि भाई उसमें हमने कोई भी एंटी नॉकिंग नहीं मिलाया है, पेट्रोल की क्वालिटी को ही बहुत अच्छा कंपोज किया हुआ है, सारी चीज़ें उसमें जो भी डिज़ायरेबल था, जो भी हमको ऑक्टेन नंबर यूज़ चाहिए था वो हमने पूरा मेंटेन किया है, हमें कोई भी एंटी नॉकिंग एजेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरीके से पेट्रोल की क्वालिटी को हम मेज़र करते हैं। आई होप इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। यदि कहीं पे भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल, मुझे सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है। एंड टेक केयर।